कि यार किसी कॉलेज में जाने से पहले हम लोग सोचते हैं कि यार उस कॉलेज में जाएंगे तो उस कॉलेज में किस टाइप की कंपनियां आएंगी, किस टाइप के प्लेसमेंट होंगे, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या होने वाला है। तो ये सब के लिए दोस्तों आपको बेफिक्र रहना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी वो हुई थी। सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक कॉलेज रिव्यू करेंगे एंड जिस कॉलेज का नाम है एमएसआईटी, मतलब शॉर्ट में इसको एमएसआईटी बोलते हैं एंड इसका फुल फॉर्म है मेघनाथ शाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज के इस कॉलेज रिव्यू में हम लोग देखेंगे इस कॉलेज में कि इस कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, ये कॉलेज किस लोकेशन पे लोकेटेड है, साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि इस कॉलेज की प्लेसमेंट से लेके फीस स्ट्रक्चर तक, मतलब टॉप टू बॉटम सारी चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये कॉलेज रिव्यू होने वाली है और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत सी क्रूशियल चीजें मैंने डिस्कस की है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एमएसआईटी की कॉलेज रिव्यू में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ओवरव्यू में कि इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। तो दोस्तों अगर स्टैब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो इस कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2001 में। 2001 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी और ये इंस्टीट्यूट की अगर बात किया जाए तो ये ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और ना सेमी गवर्नमेंट है, ये दोस्तों एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। बेसिकली वेस्ट बंगाल के कोलकाता में ये लोकेटेड है। साथ ही साथ दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बीटेक कोर्स के बारे में। तो दोस्तों आज और एक चीज मैं बताना चाहूंगा यार कि ये जो कॉलेज है ये कॉलेज सबसे बेस्ट कॉलेज होने वाला है। तो स्टैब्लिशमेंट से लेके सारी चीजें तो हमने देख ली। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे एडमिशन करवाते हो तो यहाँ पे एडमिशन तो आप करवा लोगे, लेकिन आप आओगे कैसे, मतलब ये कहाँ पे लोकेटेड है, लाइक आप ट्रैवल करके कैसे आओगे। तो दोस्तों अगर आप एयरपोर्ट से आते हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतरते हो तो वहां से ये कॉलेज का जो डिस्टेंस है वो है 21 किलोमीटर्स। तो 21 किलोमीटर्स है और जैसे ही आप एयरपोर्ट से आप नीचे आओगे, एयरपोर्ट से आप उतरोगे तो वहां पे आपको नीचे आके बहुत सारे कैब, ऑटो रिक्शा सारी चीजें वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो जस्ट आपको वहां पे बोल देना है कि आपको एमएसआईटी जाना है, एमएसआईटी कॉलेज, तो वो आपको ले जाएंगे। अब दोस्तों अगर आप सियालदह रेलवे स्टेशन पे उतरते हो और सियालदह रेलवे स्टेशन से अगर आप आते हो तो आपको सिर्फ 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप हावड़ा रेलवे स्टेशन से आते हो तो हावड़ा रेलवे स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ ये 16 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। बट दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सियालदह रेलवे स्टेशन से आओ, क्योंकि सियालदह रेलवे स्टेशन से अगर आप आते हो तो आपको शॉर्ट डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और ये बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए। तो बेसिकली आपको जस्ट आप एयरपोर्ट से आओ या आप रेलवे से आओ, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आप आके जस्ट आपको बोल देना है कि आपको एमएसआईटी जाना है और वो आपको एमएसआईटी ड्रॉप कर देंगे। भले आप कैब से आप जा सकते हो या ऑटो रिक्शा, बहुत सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होगी। अब दोस्तों हम लोग एक चीज देखते हैं कि इस कॉलेज में मोड ऑफ एडमिशन क्या है, लाइक जब आप एडमिशन लोगे तो किस बेसिस से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो एडमिशन की दोस्तों अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे 3 मोड से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। फर्स्ट दोस्तों यहाँ पे आप वेबजी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। वेबजी में दोस्तों यहाँ पे 80% सीट्स रिजर्व रहती है। सेकंड जेई मेंस के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो और जेई मेंस में 10% सीट्स रिजर्व रहती है। एंड दोस्तों द थर्ड दैट इज डायरेक्ट एडमिशन। तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी दोस्तों यहाँ पे सीट्स रिजर्व रहती है 10%। तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो वैसे भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। अब दोस्तों अगर आप अपने पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा के सेकंड ईयर या लास्ट ईयर में हो और अगर आपको लैटरल एंट्री चाहिए तो आप जीलेट का एग्जाम देके यहाँ पे लैटरल एंट्री भी करवा सकते हो। उसके लिए आपको बेफिक्र रहना है। और गाइस अगर आपने सोचा है डायरेक्ट एडमिशन का तो हम लोग डायरेक्ट एडमिशन करवाते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसीजर ये है कि अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस गूगल फॉर्म को जाके आपको फिल कर देना है और उससे आपको डायरेक्ट एडमिशन की जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों अगर आपको कुछ क्वेरी आ रही होगी, कुछ डाउट्स आ रहे होंगे प्लेसमेंट से रिलेटेड, फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड या किसी भी टाइप से अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे वहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिल जाएगी, उस नंबर से आप कांटेक्ट करके इजीली अपने क्वेरी को पूछ सकते हो और आपके सारे क्वेरीज वहां पे क्लियर आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप गूगल फॉर्म को फिल आउट कर दोगे तो हमारी टीम के द्वारा आपको कॉल किया जाएगा और उसके बाद जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी। अब यार अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है या मुझसे किसी भी लाइक टॉपिक में अगर बात करनी हो, काउंसलिंग से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, रिव्यू से रिलेटेड, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और इजिली आप कांटेक्ट कर सकते हो। और गाइज और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा तो आपने इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे सारी चीजों की अपडेट्स दी जाती है, चैनल से रिलेटेड, रिव्यू से रिलेटेड, अपकमिंग वीडियोस क्या क्या आएगी। तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की आईडी भी आपको मिल जाएगी, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और इंस्टा आईडी है विक्टर भारद्वाज 15। तो दोस्तों ये तो एडमिशन की प्रोसीजर होगी कि कैसे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। अब हम लोग आते हैं इसकी रैंकिंग के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रैंकिंग की अगर बात की जाए तो एनआईआरएफ रैंकिंग कॉलेज में नहीं है, अभी तक कोई रैंकिंग कॉलेज में नहीं मिली है। तो उसके लिए आप लोग को बेफिक्र रहना है, कॉलेज अच्छा है। रैंकिंग अभी तक इसमें एलोकेट नहीं हुई है, बट हाँ इन फ्यूचर रैंकिंग एलोकेट होगी इस कॉलेज में। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग इसकी फी स्ट्रक्चर को। किसी भी कॉलेज में हम लोग जाते हैं तो एक डाउट आता है हमारे मन में कि यार उस कॉलेज की फी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो दोस्तों इस कॉलेज की जो 4 साल की जो फी स्ट्रक्चर होने वाली है वो होने वाली है 7 लाख रुपीस। तो 4 साल की दोस्तों ये आपकी ट्यूशन फीस हो जाएगी। अब दोस्तों हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे कि यार किसी कॉलेज में जाने से पहले हम लोग सोचते हैं कि यार उस कॉलेज में जाएंगे तो उस कॉलेज में किस टाइप की कंपनियां आएंगी, किस टाइप के प्लेसमेंट होंगे, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या होने वाला है। तो ये सब के लिए दोस्तों आपको बेफिक्र रहना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी वो हुई थी 45 एलपीए की। तो दोस्तों 45 एलपीए की यहाँ पे जो हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी लास्ट ईयर में, तो उसके लिए आप लोग को बेफिक्र रहना है। और जो एवरेज प्लेसमेंट दोस्तों हुई थी वो एवरेज प्लेसमेंट हुई थी 8 लाख की, मतलब 8 एलपीए की यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट हुई थी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि जो 2021 में इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट थी वो 35 लाख थी, उसके बाद 40 लाख हुई, और लास्ट ईयर में 2024 में इसकी जो हाईएस्ट प्लेसमेंट थी वो हुई 45 लाख की। तो देख सकते हो दोस्तों कि इसकी जो प्लेसमेंट की सिनेरियो हुआ, प्लेसमेंट सिनेरियो काफी इंप्रूव हो रही है डे बाय डे। तो प्लेसमेंट सिनेरियो दोस्तों तो ये चीजें हो गई। अब हम लोग आते हैं दोस्तों इसके कॉलेज कैंपस के बारे में। तो कॉलेज कैंपस की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसकी जो हॉस्टल और मेस है, तो इस कॉलेज में यार कोई भी हॉस्टल और मेस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं की जाती है। यहाँ पे कोई भी हॉस्टल और मेस अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके लिए आप लोग को बेफिक्र रहना है, क्योंकि अगर आपको स्टे करना है तो जो कॉलेज कैंपस है उस कॉलेज कैंपस के बाहर में बहुत सारे पीजी है, बहुत सारे हॉस्टल्स है, बहुत सारे आपको फ्लैट्स मिल जाएंगे जिसमें आप स्टे करके इजीली आप ट्रेवल करके कॉलेज डेली आ सकते हो। तो जस्ट कॉलेज के आसपास में वॉकिंग डिस्टेंस में बहुत सारे फ्लैट्स, पीजी, हॉस्टल्स मिलेंगे। तो उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, मेस वगैरह भी सारी चीजें वहां पे होगी। तो दोस्तों उसके लिए आप लोग को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि हॉस्टल है हॉस्टल नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही आप जाओगे वहां पे विजिट करने के लिए कॉलेज, तो कॉलेज के बाहर में आप ये चीज नोटिस करोगे कि वहां पे बहुत सारे फ्लैट्स रहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहां पे रह रहे होंगे, और वॉकिंग डिस्टेंस में आपको फ्लैट्स, पीजीज मिल जाएगी। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसकी फैकल्टी के बारे में, तो फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, डिसेंट फैकल्टी है, और प्रोफेसर्स काफी सही है यहाँ पे। मतलब प्रोफेसर्स आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपने स्किल्स को एनरिच कर सकते हो ताकि आप अच्छा खासा हाईएस्ट प्लेसमेंट ले सकते हो। और कॉलेज बहुत सपोर्टिव है यार, वो अच्छी खासी प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड करवा देगी, उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ऑन कैंपस में सारे लोगों की प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर आप कोर ब्रांचेस में हो तब भी, सीएससी में हो या इलेक्ट्रॉनिक में हो, केमिकल में हो, मैकेनिकल में हो, सारे ब्रांचेस में आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। अब दोस्तों हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन पे कि यार ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई यू शुड ज्वाइन एमएसआईटी, मतलब एमएसआईटी आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो एमएसआईटी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि इसकी जो प्लेसमेंट सिनेरियो है वो काफी इंप्रूव हो रही है डे बाय डे। मतलब जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि 21 में 35 एलपीए की पैकेज लगी थी, हाईएस्ट पैकेज, 22 में हाईएस्ट पैकेज 40 एलपीए की लगी थी, 24 में 45 एलपीए की लगी। तो इससे हम लोगों ने एक चीज देखी कि इसकी जो प्लेसमेंट सिनेरियो है वो काफी इंप्रूव हो रही है। साथ ही साथ इस कॉलेज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही है, लैब्स वगैरह बहुत वेल मेंटेन्ड है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कॉलेज फेस्ट, इवेंट, कल्चरल एक्टिविटी सारी चीजें होती है, जिससे जो आपके 4 साल की इंजीनियरिंग की लाइफ होगी वो बहुत बेस्ट होगी। और दोस्तों द लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट कि इस कॉलेज की जो आरओआई है, मतलब जो फी स्ट्रक्चर है और जो आपकी प्लेसमेंट होगी वो बहुत अच्छी है। और इसकी फीस भी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू दी अदर कॉलेजेस। फीस हाई नहीं है अदर कॉलेजेस से, जैसा कि आप दूसरे कॉलेज से कंपेयर करके देख सकते हो।
तो दोस्तों यही पॉइंट्स है कि आप इस कॉलेज को चूज करो। और अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन करवाना है तो डायरेक्ट एडमिशन की प्रोसीजर आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसा कि अभी मैंने चीजें डिस्कस की कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आपको गूगल फॉर्म को फिल कर देना है और गूगल फॉर्म को फिल करने के बाद में आपकी एडमिशन की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी और हमारी टीम के द्वारा आपको कॉल किया जाएगा। और दोस्तों अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही चीजें थी और मैं होप करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और सारी चीजें अगर समझ में आ गई है एंड वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक कर देना एंड चैनल पे अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि उससे आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।